हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं WBM पेमेंट के अंदर जो भी मटेरियल्स यूज होने वाले हैं उन मटेरियल की स्पेसिफिकेशन की। अब आप लोग को भी पता होना चाहिए कि बार बार जब WBM हम लोग कर रहे हैं तो ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है RGBB के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें इसे पढ़ना और कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए मटेरियल के। तो अगर मैं एक एक करके बात करूं तो जो सबसे पहली बात है वो है टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब WBM के अंदर हम यूज ही क्या कर रहे हैं, जो लोकल मटेरियल है हमारा एग्रीगेट ही यूज कर रहे हैं, जो कि जिसकी थिकनेस होने वाली है। अब हमें कोर्स एग्रीगेट के टाइप्स पता होने चाहिए कि हम किस टाइप का कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। अगर हमें वही नहीं पता होगा तो हम कैसे काम करेंगे। अब क्योंकि अलग अलग थिकनेस भी है, तो अलग अलग थिकनेस है तो अलग अलग थिकनेस में अलग अलग साइज के अलग अलग टाइप के एग्रीगेट यूज कर रहे हैं हम। तो ये सबसे बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। जब हम मटेरियल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम किस स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है वो टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट है, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करें कि जो हम कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, अब उस कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं, क्योंकि हर एग्रीगेट की एक खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं होगा तो मे भी जो हमारा सिलेक्शन है एग्रीगेट का, भाई हमारे पास तो टाइप्स हैं, हमने कोई एक टाइप पिक कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हमें उस पर्टिकुलर कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, जो भी उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं। अगर उसका प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम उस पर्टिकुलर एग्रीगेट को किस टाइप में, किस टाइप के कंस्ट्रक्शन में यूज करना है वो हमें पता होगा। तो ये दो चीज कोर्स एग्रीगेट से लेके, एक तो सबसे पहला टाइप और उनकी प्रॉपर्टीज आपको भली भांति पता होनी चाहिए। तीसरा, जब आपको ये डिसाइड कर लिया आपने कि इस टाइप का हम यूज कर रहे हैं, सपोज लेटराइट काइंड ऑफ हम यूज कर रहे हैं और उसकी कुछ ना कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, तो अब उसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि क्या साइज होने वाला है, क्या ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस साइज के एग्रीगेट हमें चाहिए होंगे, कोर्स एग्रीगेट चाहिए होंगे। क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग थिकनेस हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस एग्रीगेट के टाइप को, प्रॉपर्टी को जानने के बाद किस साइज को आप प्रेफर कर रहे हो। जनरली हम फ्लेकी और इलोंगेटेड शेप को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, सर्कुलर राउंड पे ही हम जाते हैं और इन्हीं को प्रेफर करते हैं, जो कि ज़्यादा अगर हम सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो वहाँ पे हमें एक ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव होती है। उसके बाद एक स्क्रीनिंग एक पॉइंट आता है। स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग नाम से आप कंफ्यूज ना हो, स्क्रीनिंग्स के अंदर कुछ नहीं होता है, हम जो भी वॉइड्स होते हैं उस वॉइड्स की फिलिंग कर रहे होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के मटेरियल को फिल कर रहे हो उन कोर्स एग्रीगेट के बीच में। तो ये एक स्क्रीनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो है बाइंडिंग मटेरियल। अब बाइंडिंग मटेरियल आपने कौन सा यूज करना है। जाहिर सी बात है कि जिस टाइप का आपने एग्रीगेट यूज किया है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिस भी ग्रेडेशन या साइज का है, वहां पे आपको एग्जैक्टली उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बाइंडिंग एजेंट की भी, बाइंडिंग मटेरियल की भी। अगर आपका बाइंडिंग मटेरियल थोड़ा सा भी डिफर करता है तो जाहिर सी बात है वो बाइंड नहीं कर पाएगा और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोडिंग में वो ब्रेक हो सकता है। तो ये फिफ्थ पॉइंट था बाइंडिंग मटेरियल। और लास्ट अगर हम बात करें तो जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उस मटेरियल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कोर्स एग्रीगेट की कितनी होनी चाहिए, जो कि यानी तो अलग अलग मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में अलग अलग कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू क्वांटिटी होंगी। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रिफर्ड एरिया के अंदर हमने ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट डाल दिया, बाइंडिंग मटेरियल कम डाला। तो क्वांटिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि कहा जाता है कि ज़्यादा खाना खाना भी अपच हो जाता है, तो उसी तरीके से मटेरियल के अंदर भी है। अगर आप ज़्यादा मटेरियल डाल दोगे विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी डिज़ाइन पैरामीटर्स, तो वो आपका मटेरियल भी वेस्ट होगा और जिस करंट से आप यूज़ कर रहे हो रोड में, वो रोड भी आपको एक सफिशिएंट आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी और पूरा का पूरा टोटल वो फेलियर होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मटेरियल के स्पेसिफिकेशन को बताते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं WBM रोड का तो हमें यूज में आता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।